भेजे तो कहा नहीं बाप नहीं आया 4 गो अब है सिंह नहीं आया। हाजीपुर में पति ने जमीन बेचा, पति ने मजदूरी की, पति ने अपने पत्नी को पढ़ाने के लिए न जाने कितना रोटी बेला। पति का सपना था कि मेरी पत्नी पढ़ लिख कर बीपीएससी की शिक्षिका बन जाए। पति के मेहनत ने रंग भी लाया और पत्नी आखिरकार बीपीएससी शिक्षिका बन भी गई। लेकिन बीपीएससी शिक्षिका बनने के कुछ महीनों बाद ही पत्नी ने अपने पति को छोड़ने का निर्णय लिया और अपने पति को ही लात मार दी। तुमको कोर्ट में फ्री करने के लिए भेजे तो कहा नहीं बाप नहीं आया 4 गो अब है सिंह नहीं आया। उसके बाद उस महिला का एक दूसरे पुरुष के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाता है और अपने बच्चे को कहती है कि कोई यदि तुमसे पूछे कि ये आदमी कौन है तो बता देना कि ये तुम्हारा मामा है। यह महिला शिक्षक अपने बच्चे को नीचे वाले कमरा में रखती थी और खुद ही उस शिक्षक के साथ ऊपर वाले कमरा में रहती थी। जब मीडिया ने बीपीएससी शिक्षिका के पति से सवाल पूछा तो बीपीएससी शिक्षिका के पति ने सीधे तौर पर कहा कि ये जो हमारी पत्नी है उसने हमसे कहा था कि हमें आप पढ़ाएंगे नहीं, हम पढ़ना चाहते हैं। उस समय हमने कहा था कि यदि हमें खून भी बेचना पड़े तो मैं अपना खून बेचकर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। हमने अपना जमीन बेचा, हमने मजदूरी की, हमने हार्ड वर्क किया ताकि मेरी पत्नी बिहार में शिक्षिका बन जाए। आखिरकार मेरा सपना पूरा हो भी गया, लेकिन कौन जानता था कि ये लड़की, ये महिला हमें रास्ते में ही छोड़ देगी। उत्तर प्रदेश की घटना आप जानते ही होंगे, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य। जिस तरीके से ज्योति मौर्य अधिकारी बनने के बाद अपने पति, अपने प्यून पति आलोक मौर्य को रास्ते में छोड़ दिया था और एक होमगार्ड के कमांडेंट से उसका अफेयर हो गया था और वो उसके साथ रहने लगी थी। वो खबर भी पूरे देश में चर्चा का विषय बना था और आज हाजीपुर का भी खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अब सवाल है कि क्या वाकई में हमारे समाज से नैतिकता खत्म होता जा रहा है? यदि ऐसा ही होता रहा तो क्या कोई पति अपने पत्नी को पढ़ा पाएगा, पढ़ाना चाहेगा? यह घटना होने के बाद कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अरे मोदी जी ने तो कहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तुमको किसने कहा था कि पत्नी को पढ़ाओ और पत्नी को बचाओ? यदि पत्नी को पढ़ाओगे और पत्नी को बचाओगे तो यही हाल होगा। कुछ लोग आजकल सोशल मीडिया पर चुटकी लेने लगे हैं और कहने लगे हैं कि पत्नी को पढ़ाओगे तो यही हाल होगा। हाजीपुर की महिला शिक्षक ने सीधे तौर पर कहा कि मेरा पति मुझे परेशान कर रहा है, 1.5 साल से इसके साथ मेरा केस कोर्ट में चल रहा है, इसीलिए मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। हमने 1.5 साल पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं हूं, तुम्हें अपना रास्ता देखना है तो अपना रास्ता देख लो। लेकिन मेरा पति जानबूझकर हमें जलील करता है, जानबूझकर हमें रास्ते में घेरता है, हमें पिटवाने की कोशिश करता है, हमारे प्रिंसिपल को कॉल करता है ताकि मेरा इज्जत खराब हो जाए। बाकी इस हाजीपुर की घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? हाल ही में हाजीपुर से एक खबर आई थी, उस समय भी एक पति ने कहा था कि हमने अपने पत्नी को बिहार पुलिस बनाने के लिए खूब मेहनत किया, खूब मजदूरी किया, कोचिंग में पढ़ाया, क्लास दिलवाया, उसके साथ दौड़ लगाया, उसका फिजिकल कराया, उसके साथ मेहनत किया। लेकिन बिहार पुलिस बनने के बाद दूसरे पुलिस के साथ मेरे पत्नी का अफेयर हुआ और उसने मेरे बच्चे को और मुझे अपने हाल पर छोड़ दिया।